हरे कृष्णा। छठा अध्याय और अब हम 33वां श्लोक करते हैं शुरू। तो यहाँ 33वें श्लोक से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से मन के विषय में। 2 श्लोकों के अंदर भगवान से मन के विषय में प्रश्न पूछा है कि इस मन को कैसे संयमित किया जाए, क्योंकि ध्यान योग में मन का बहुत महत्व है। मन की एकाग्रता आवश्यक होती है ध्यान में। प्राणों की क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है। अब ये मन जो है बड़ा चंचल है, तो इस विषय में अर्जुन का एक संदेह है, वो उसको भगवान के सामने अब रख रहे हैं। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। मन का स्वभाव बताया है कि क्या है ऐसा दोनों श्लोकों में। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः, यो अयम योग प्लस त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम, एतस्य और अहम न पश्यामि चंचलत्वात्, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इसको ऐसे उच्चारण करेंगे हम, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अब यहां पर भगवान ने अभी तक समता की बात की है। प्राणियों में समता, पदार्थों में समता, परिस्थितियों में समता, सुख और दुख में समता। तो यहां पर अब अर्जुन का प्रश्न है कि समता को धारण कौन करता है? हमारा मन। तो कह रहे हैं, हे मधुसूदन, यो अयम, यो माने जो, अयम माने यह, योग त्वया प्रोक्त है, आपके द्वारा कहा गया है। अभी तक भगवान ने यहां पर ध्यान योग की बात कर रहे हैं, उसी संबंध में कह रहे हैं कि आपने जो भी ये योग कहा है, इसके विषय में साम्येन मधुसूदन है, ये समता रूपी योग। तो अब अर्जुन योग को समझ रहे हैं कि वो समता ही है एक्चुअली। अगर हम समत्व में स्थित हो जाएंगे तो योग हमारा सिद्ध हो जाएगा। और भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा भी था, समत्वम योग उच्यते। समत्व को प्राप्त करना ही योग है। समत्व को प्राप्त करके कभी भी हमारा मन चंचल नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा, क्योंकि समता आ गई। वहां पर किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं रहा मन के अंदर। तो अर्जुन का यही समझ, अर्जुन इस बात को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने यह नहीं पूछा कि ध्यान योग कैसे होगा, कर्म योग कैसे होगा, ज्ञान योग कैसे होगा, नहीं। वो पूछा साम्येन मधुसूदन। अर्जुन का एक कंक्लूजन है कि जो योग आपने कहा है, इसमें समता की ही प्रधानता है। हमारी बुद्धि में समता हो, साम्येन मधुसूदन एतस्य, एतस्य माने इस समता को, इस योग को, न अहम, अहम माने न पश्यामि, नहीं देखता हूं, चंचलत्वात्, चंचल होने के कारण, चंचलत्वात् ये पंचमी विभक्ति है, चंचल होने के कारण स्थितिम स्थिराम, इस योग की मैं स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। अर्थात मैं इस योग में स्थित हो पाऊंगा स्थिरता पूर्वक, वे ये नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जो चंचलता है वो उसके कारण, चंचलत्वात् मन की चंचलता। यहां पर मन को मेंशन नहीं किया है, लेकिन ध्यान योग की चर्चा हो रही है तो मन की ही प्रधानता है। तो मन की जो चंचलता है, उसकी मैं स्थिर स्थिति, कि मन एक जगह पर एकाग्र हो जाए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। अयम, अयम का मतलब है ये जो अभी अभी आपने ये योग बताया है, ध्यान योग की बात चल रही है, इसके लिए। तो अर्जुन जो है पूरा एनालाइज करके इस ध्यान योग को ये समझ रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि के अंदर समता को धारण करना चाहिए, तभी किसी प्रकार से हमारा मन एकाग्र होगा। तो इसका एक बार उच्चारण और करते हैं। अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। भगवान को मधुसूदन कहने का अर्थ है, मधु एक दैत्य का नाम था। मधु और कैटभ ये दोनों राग और द्वेष के प्रतीक हैं। तो अगर हमारे मन में से राग द्वेष खत्म होगा तब हमारा मन स्थिर होगा। और भगवान ने, सूदन का मतलब है मारना, तो भगवान ने तो मधुसूदन का वध कर दिया। अर्थात भगवान के लिए राग और द्वेष को खत्म करना कोई खास बात नहीं है, वो तो मधुसूदन है, उनका तो नाम ही मधुसूदन है। लेकिन हमारे लिए राग और द्वेष को खत्म करके और मन को एकाग्र करना अत्यंत दुष्कर है, ऐसा अर्जुन को प्रतीत हो रहा है। न पश्यामी, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि मैं ये कर पाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छठा अध्याय और 34वां श्लोक। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन जो प्रश्न उन्हें पूछा है मन की एकाग्रता का, तो यहां पर अब मन का स्वभाव बता रहे हैं और मन का नाम मेंशन भी कर रहे हैं। पहले श्लोक में मन नहीं कहा था, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम कह दिया था। अब यहां कह रहे हैं अर्जुन, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव। वायु प्लस इव, वायो प्लस इव सुदुष्करम। तो यहां बता रहे हैं क्योंकि, कारण क्या है, मन की जो चंचलता है उसका कारण क्या है। चंचलम ही मन है कृष्ण है, ये मन, हे कृष्ण, ये जो मन है बहुत चंचल है। तो स्वभाव बता रहे हैं कैसा है, एक तो चंचल है, दूसरा प्रमाथी है। प्रमाथी का मतलब है मथने वाला। जैसे घड़े के अंदर दही डालते हैं और फिर उसको मथानी से मथा जाता है, तो जब मथानी दही को मथती है तो पूरा का पूरा मथ जाती है दही। उसी प्रकार से हमारे मन में जब कोई विचार आ जाता है, राग द्वेष की कोई भावना आ जाती है, तो हमारा मन पूरा मथा जाता है उससे। वो अपनी जो स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति, शांति की स्थिति, उससे वो हट जाता है, तो अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है। प्रमाथी मथनशील है, मतलब बिल्कुल शरीर को, बुद्धि को, मन को, प्राणों को, सबको एक मन ही जो है वो प्रमाथी की तरह से काम करता है, मथानी की तरह। तो प्रमाथी है। बलवत, बलवत माने बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान है, ये हाथी की तरह है। अगर मैं इसको कंट्रोल में करना चाहूं तो नहीं कर सकता। हाथी को कंट्रोल में करना कितना मुश्किल है। पागल हाथी जो होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और दृढ़म, दृढ़म का मतलब इसकी पकड़। जब ये कोई बात सोच लेता है तो उसको उस बात से हटाना बहुत मुश्किल है, चिपक जाता है जोंक की तरह। जोंक होती है ना, जैसे जब वो चिपक जाती है किसी चीज से, हमारे शरीर के किसी अंग से जब चिपक जाती है तो उसको छुड़ाने के लिए बड़ा कष्ट होता है उसमें। कई बार उसको छुटाने के लिए मांस का टुकड़ा भी निकल जाता है साथ में, इतना पकड़ होती है उसकी। ऐसा है मन, किसी भी चीज के साथ चिपक गया तो उससे उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर 4 प्रकार के जो लक्षण हैं, स्वभाव है मन का, वो बताया। चंचल है, चंचल का मतलब है कभी ये कभी ये, उसको ये भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, उसे ये भी चाहिए, सारी दुनिया की चीजें चाहिए। इसको शांति तो मिलनी नहीं है, आज इतना है तो कल उतना हो, फिर उतना हो। ये चंचलता है मन की। अपनी सत्ता तो मन की कुछ है नहीं, इधर उधर वो फुदकता है, कूदता फिरता है। तो चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है। तस्य अहम, तस्य माने इसको, इस मन को, अहम माने मैं, निग्रहम, निग्रहम माने वश में करना, मन्य माने मानता हूं। कैसा मानता हूं? अब अर्जुन उपमा दे रहे हैं। वायुर इव सुदुष्करम, इव माने समान, वायु की तरह सुदुष्कर मतलब अत्यंत कठिन, दुष्कर का मतलब अत्यंत कठिन। तो वायु की तरह अत्यंत कठिन है इस मन को वश में करना। अगर हम अपने शरीर में, हमारे वायु चल रही है, हमारा श्वास चल रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास प्रश्वास, अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो कितनी देर कर सकते हैं?
कितनी देर कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए बिल्कुल। तो हम इसको नहीं रोक सकते, इसकी गति को, वायु की। और जो बाहर वायु चल रही है उसकी गति को भी हम कहां रोक सकते हैं? तो ना तो हम अंदर की वायु की गति, ना बाहर की वायु की गति, किसी भी प्रकार हम वायु की गति को नहीं रोक सकते। उसी प्रकार से इस मन को वश में करना, मुझे ऐसा लगता है कि वायु की भांति वायु को वश में करने के बराबर है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छठा अध्याय और 35वां श्लोक श्रवण करते हैं। तो अब अर्जुन ने 33 और 34वें श्लोक में जो प्रश्न पूछे थे भगवान से मन के बारे में, ये संशय व्यक्त किया था कि इस मन को वश में करना वायु की तरह बहुत कठिन है, क्योंकि ये मन है, चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है। अब यहां पर आगे अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं 35वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार इसका निग्रह किया जा सकता है। गृह्यते, गृह्यते का मतलब है निग्रह करना, वश में करना। असंशय महाबाहो, हे महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं कि तुम तो बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हो, बड़े पराक्रमी हो, तुमने बड़े बड़े वीरों को जो है वो हरा दिया है, तो तुम्हारे लिए मन को वश में करना क्या खास बात है? तुम महाबाहु हो। तो भगवान अर्जुन को महाबाहु कह के संबोधन करके याद दिला रहे हैं उनको उनकी शक्ति की। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो केवल बाहरी शक्ति नहीं है, भीतरी शक्ति भी है। इस बात को तुम्हें पहचानना होगा। असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं, जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है। तो भगवान पहले अर्जुन की बात से पूरा का पूरा एग्री कर गए। अगर किसी को भी कोई बात समझानी होती है, कोई प्रश्न है, तो पहले उसकी बात से एग्री कर जाओ। जब हम उसकी बात से एग्री कर जाएंगे तब वो इस स्थिति में आ जाएगा कि हम जो उत्तर उसको देने वाले हैं, समस्या का हल, वो उसको समझ सके और उसका आचरण कर सके। यदि हम पहले ये बोल दें कि नहीं नहीं अर्जुन तुम गलत कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है, तो अर्जुन कहेंगे अरे मैंने सब कुछ सोच के इतना कुछ बोला और भगवान ने एकदम ही उसको काट दिया। तो भगवान यहां पर बिल्कुल नहीं काट रहे हैं, वो कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अपनी स्टैंप लगा रहे हैं उसके बात पर अर्जुन की कि ये जो मन है दुर्निग्रहम है, बहुत इसको वश में करना कठिन है, और चलम माने चंचल भी है। दोनों बातें मान ली भगवान ने। अब अर्जुन तैयार हो गए भगवान की बात मानने के लिए कि हां अब जो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी बात समझ ली है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और अब जो उत्तर देंगे तो उस बात को वो मेरे परिप्रेक्ष्य में मुझको ध्यान में रखते हुए देंगे। तो फिर आगे वाली लाइन में कह रहे हैं भगवान अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तुम कुंती के पुत्र हो, और कुंती बड़े दृढ़ संकल्प वाली स्त्री थी। जो उन्होंने संकल्प किया उसको पूरा करती थी। वो उनका यह संकल्प था कि महाभारत का युद्ध हो, उनका यह संकल्प था कि मेरे पुत्र जो हैं लड़े, उनका यह संकल्प था। तो जब संकल्प ले लिया जाता है किसी भी वस्तु का, किसी भी काम का, तो पूरा करना होता है। जैसे कुंती ने अपने संकल्प को पूरा किया, तो आप भी अपने संकल्प को पूरा करो। आप ये सोच लो कि आपको मन को वश में करना है, और तरीका वो मैं बता देता हूं। दो तरीके हैं, अभ्यासेन और वैराग्येण। तू शब्द का मतलब है परंतु। तो भगवान ने ये तो कहा कि हां चंचल है और विस्मय करना मुश्किल है, लेकिन लगा दिया भगवान ने। दो प्रकार से वश में हो सकता है, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को समझने के लिए, आचरण में लाने के लिए दो प्रकार से हमको उसे समझना होता है। एक विधि क्या है और निषेध क्या है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर पहले उसको यह बताएगा तुमको परहेज क्या करना है,
और फिर औषधि देगा उसको। अगर उसको औषधि दे दी और उसको परहेज नहीं बताया तो वो औषधि भी काम नहीं करेगी। आयुर्वेद में तो स्पेशली ऐसा ही है। तो इसी प्रकार से भगवान उसको अन्वय और व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं कि मन को कैसे वश में किया जाए। तो व्यतिरेक रीति है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है इस संसार से वैराग्य, मन की आसक्ति इस संसार से खत्म हो जाए। और अभ्यास का मतलब है भगवान में मन को लगाया जाए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यदि केवल वैराग्य किया जाएगा, यदि केवल वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य होगा तो मन फिर भी चंचल रहेगा। जैसे ज्ञानी लोग जो हैं वो संसार से तो विरक्त होते हैं, लेकिन उनको भगवान में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उसका अभ्यास नहीं किया है। तो इसीलिए उनको बिल्कुल परम ब्रह्म जो है, भगवान है, उनकी प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। मन, हमारा जो मन है, मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। इसलिए इस मन को वश में करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। यदि ये वश में नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ज्ञानी लोग जो हैं वो संसार से विरक्त तो हो जाते हैं, वैराग्य तो हो जाता है उनको, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती है। और भगवान के चरणों में प्रीति के लिए ही भगवान कह रहे हैं अभ्यास से न। सबसे पहले भगवान ने अभ्यास के ऊपर ही बल दिया है। अभ्यास का मतलब है नवधा भक्ति का पालन। और जो लोग ध्यान योग कर रहे हैं उनके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि। लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है दोनों जगह पर। बिना अभ्यास के वो हमारे अंतर में घुसेगी नहीं बात। बड़ा महत्व है अभ्यास का। कई बार भगवान ने अभ्यास की बात की है। 12वें अध्याय में तो भगवान ने अभ्यास को योग कहा है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास को योग कह दिया, जैसे कि दूसरे अध्याय में समत्व को योग कह दिया था। वास्तव में योग जो है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग है, लेकिन भगवान ने वहां समत्व को भी समत्वम योग उच्यते कह दिया था। उसी प्रकार से 12वें अध्याय में अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास को भी योग कहा भगवान ने। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास का मतलब है नवधा भक्ति का पालन। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, जो नवधा भक्ति है उसका पालन। और अभ्यास होता है हमेशा साधु संग में। अकेले में अभ्यास जो होगा वो इतना ठीक नहीं हो सकता। हमारा आचरण में हमारी परिवर्तन नहीं ला सकता किसी भी प्रकार से। आचरण वही रहेगा, तो वो अभ्यास ही क्या हुआ। तो ये अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दोनों चीजें आवश्यक है, संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति। और ये केवल भक्ति योग के अंदर ही एक साथ संभव है। वहां पर वैराग्य के लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं है, केवल भक्ति के लिए भक्ति के अंगों का पालन करना है बस। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसलिए हम लोग इसको सब लोगों को याद कर लेना चाहिए। 35वां श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 6ठा अध्याय और 36वां श्लोक श्रवण करते हैं। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मन को वश में करने के 2 प्रकार हैं, अभ्यास और वैराग्य। अब उसी के आगे बता रहे हैं कि वो किस प्रकार का जो व्यक्ति है वो उसको वश में कर सकता है। तो यहां बता रहे हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मा तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। तो ध्यान योग किसका सिद्ध होगा और किसका नहीं होगा ये बता रहे हैं। जो असंयत आत्मना का मतलब है यहां पर मन, जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योगो दुष्प्राप इति माने ये जो बताया जा रहा है अर्थात ध्यान योग, ऐसा
मे माने इति, मे मति माने ऐसा मेरा मत है। इति का मतलब ऐसा मेरा मत है। और योगो माने ध्यान योग, दुष्प्राप माने प्राप्त करने में अत्यंत मुश्किल। अर्थात इस ध्यान योग को एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है। दुष्प्राप, बहुत कठिन है। लेकिन फिर किसके द्वारा संभव है? वश्यात्मना, जिसका मन वश में है। तू माने परंतु, पहले वाली लाइन से इस बात की विलक्षणता दिखाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है परंतु। परंतु यतता, यतता का मतलब यत्न करने वाला। शक्यो अवाप्तुम उपायतः, अवाप्तुम माने प्राप्त होना, उपायतः माने उपाय के द्वारा, शक्यो माने समर्थ। तो यदि मन को वश में करके और प्रयत्न पूर्वक उपाय के द्वारा वह मन इस ध्यान योग को प्राप्त कर सकता है, समर्थ हो सकता है उसमें। शक्यो, शक्यो माने समर्थ होना, तो वो उसको प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। लेकिन कैसे? उपायतः, उपाय पूर्वक। तो दो चीजें होंगी इंपॉर्टेंट, उपाय और यत्न। तो हमें टेक्निक भी आनी चाहिए। अष्टांग योग के लिए अगर हम बिना टेक्निक के ही उसमें डूब जाएंगे, करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अष्टांग योग में क्या, हर एक जगह, भक्ति योग में भी कोई भी चीज जो सीखनी होती है उसके लिए हमें टेक्निक चाहिए होती है। एक छोटा सा अगर हमें शर्ट में बटन भी लगाना है तो उसके लिए टेक्निक चाहिए। रोटी बेलनी है तो एक टेक्निक चाहिए। बिना टेक्निक के, बिना उपाय के नहीं होगा, तो सीखनी पड़ेगी वो। और सीखने के बाद यत्न पूर्वक करना भी पड़ेगा। ये नहीं कि हमने सीख लिया और फिर अपने आप हो जाएगा, नहीं, उसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए बोल यत्नता, जो यत्न करता है और उपाय को सीखने के बाद, उपाय जानने के बाद जो यत्न करता है उसको प्राप्त हो जाता है। तो मन को वश में करना ही केवल एकमात्र उपाय नहीं है, केवल एकमात्र ऑल्टरनेटिव नहीं है। उस योग को सिद्ध करने के लिए और जो दूसरे उपाय हैं उनको भी जानना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। स्पेशली भक्ति योग के अंदर सरलता है, लेकिन ज्ञान योग और ध्यान योग वेरी वेरी डिफिकल्ट। वश में करने के बाद भी मन के ये दो चीजें आवश्यक हैं। नियम पूर्वक यत्न करना है निरंतर, और एक उपाय, उपाय का मतलब है गुरु के अनुगत्य में, किसी के अंडर में। बिना उसके तो किसी भी प्रकार का कोई भी योग ठीक नहीं होता, संभव नहीं हो सकता। तो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। यहां पर ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, यतन और उपाय। मन को वश में करना तो है ही इंपॉर्टेंट। तो तभी ये जो ध्यान योग है वो सिद्ध होगा।